अब शेर है। हाँ जी जी, अब शेयर हो गई। आवाज भी ठीक आ रही है बिल्कुल। जी जी। चलें, मैं आपको बता रहा था कि लास्ट हमारा ये ला है, यूएक्स का लास्ट पार्ट है। तीन ला हम पढ़ेंगे। ला ऑफ प्रोक्सिमिटी पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लॉ ऑफ क्लोजर पढ़ेंगे, और लास्ट जो है हमारा आपका लॉ होगा, वो कौन सा है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। ये तीन लॉ हम पढ़ेंगे। नौ लॉ हैं, ये आपने ज़हन में रखने हैं। कितने लॉ है? नौ लॉ हैं। इन सब के आपने, ये साइंटिस्ट के नेम, कब इन्वेंट हुआ, ये चीज़ें आपने स्टडी करनी है, इसको रट लेना है। ठीक है, इंटरव्यू में जो है ये चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। मैंने अभी आपको वर्ड्स करा था, स्क्रीन नहीं शेयर थी, कि ये लॉ का जैसे देख रहे हैं डाटा आपके सामने, मैंने जस्ट 5 से 6 पॉइंट्स लिखे हैं। तो आपने रिसर्च करना है, आपने ये सारा कुछ जो है मुझे कल तक सबमिट करवाने के, सर इसकी लिमिटेशन ये है, इसकी एप्लीकेशन ये है, इस पे आपने रिसर्चिंग करनी है। मैं जस्ट आपको बता दूंगा ये ला क्या है, क्यों काम करता है, आपने इस पे रिसर्चिंग करके लानी है। जैसे मैं अभी दिखा रहा था तब आपके साथ स्क्रीन ही शेयर थी। जैसे ये लास्ट ला हमने पढ़ा था, मिलर्स ला, इसकी एग्जांपल भी थी, लिमिटेशन भी था, ये पॉइंट्स भी थे। तो अब आपने डाटा इकट्ठा करना है। मैंने जस्ट आपको समझा देना, क्योंकि आप लोग काम नहीं करते, कहते हैं कि सारी डाटा इकट्ठा करें, सारी दें। चले, वो अच्छी बात है, मैंने एक एक चीज़ आपको डिलीवर करनी है, लेकिन ये आपका समझ लें होमवर्क होगा, असाइनमेंट होगी, ये आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी होता क्या है? लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी कहता है कि जब चीज़ें एक दूसरे के करीब होती हैं, ठीक है, जब चीज़ें, जी नहीं है, अभी भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आवाज़ नहीं आ रही, ये आपके नेटवर्क का इशू ना हो। सर वॉइस साफ नहीं है। ये आपको ठीक आ रही है आवाज़? ये अब्दुलरहमान, अब्दुलरहमान आपको ठीक आ रही है? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, दोबारा से मैं लिंक भेजूं या क्या करूं? इस तरह मुझे भी नहीं मजा आ रहा क्लास का। आ रही है आवाज सर। चले, मैं अब थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर करता हूँ, क्योंकि 10 से 15 मिनट ला प्रोक्सिमिटी कहता है जब दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे के करीब होती है ना, तो हमारा जो माइंड है, हमारा दिमाग है, वो उन्हें एक जैसी चीज एक ग्रुप में समझता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कुछ वेबसाइट बना रहे हैं या आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहां पर क्या क्या ऑप्शन होंगे? आपका नेम, आपका ईमेल, जेंडर, क्वालिफिकेशन, रिलीजियन, ये वो सारी चीजें होती हैं। अगर मैं इन सबको एक ही साइट पे इकट्ठा करके लिख दूं, नेम, उसी के नीचे फादर नेम, उसी के नीचे कंट्री, ये वो सारी ईमेल वगैरह, तो आपके समझेंगे, आप समझेंगे ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप की सूरत में है। हालांकि ये चीजें सेपरेट सेपरेट हैं। ठीक है, जैसे वेबसाइट पे अगर दो बटन एक साथ अटैच हैं, आप समझेंगे ये एक ही ग्रुप है, एक ही तरह के काम करते हैं, लेकिन नहीं, वो उसका काम सेपरेट है, उसका काम सेपरेट है। तो आप चीजों को थोड़ा सेपरेट सेपरेट करके करें। अगर आपने दो चीजें सेपरेट हैं उनको जोड़ के लिख दिया, तो ऐसा लगेगा कि ये एक ही ग्रुप की सूरत में है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ, जैसे माई नेम इज अली। अब यहाँ पर देखें, मैंने कोई स्पेस नहीं दी, आपको समझ नहीं आ रही क्या है माई नेम इज अली? यानी कि ये इकट्ठा करके लिखती है, एक ग्रुप बन गया है। हालांकि ये डिफरेंट चीजें, मेरा नाम अली है, ठीक है, ये ए है, तो एक ही स्टेटमेंट, लेकिन मैंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया, इकट्ठा करके जोड़ दिया है, ये एक ग्रुप की सूरत में बन गया। तो आपने इस तरह से नहीं करना, चीजों को आपने सेपरेट सेपरेट करना है, ताकि क्लाइंट के लिए मुश्किलें ना हो। ठीक है, ये इस लॉ का कॉन्सेप्ट है कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें करीब देखें, आप वेबसाइट में देखें, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली समझ आता है ये एक ग्रुप की सूरत में है, इनका काम एक है, लेकिन इनका काम असल में हकीकत में एक जैसा नहीं होता। ये लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी है। इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। नंबर वन देखें, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन प्रोक्सिमिटी, यानी कि इसका वही मतलब है, जब दो चीजें एक ग्रुप की सूरत में हो, करीब रखी जाए, तो यूजर है इसे ग्रुप का हिस्सा समझ आता है। नंबर सेकंड, परसेप्शन ऑफ पैटर्न, इंसानी दिमाग खुद ये फैसला करता है कि कौन सी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। जाहिर सी बात है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि ये चीजें आपस में जुड़ी हैं। जैसे ये माय नेम इज अली, मैंने अभी जोड़ के लिखा था, आपके माइंड ने बता दी ये चीजें जुड़ी हैं। अब मैंने सेपरेट किया, आपके माइंड ने बता दी, जी अब ठीक है। नंबर थर्ड देखें,
इन्फ्लुएंस ऑन विजुअल हायरार्की। जो चीजें एक साथ करीब दिखाई देती हैं ना, वो ज्यादा अहम या मुतलका होती हैं। अब आपने देखा होगा 4 से 5 चीजें समझ ले करीब हैं, एक ग्रुप की सूरत में है, आपका फोकस, आपका पॉइंट उसी पे जाएगा, यार ये 4 से 5 चीजें इकट्ठी हैं, हो सकता है अहम हो सकता है अहम या हो या ना हो। वही ना कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा, माइंड ऑटोमेटिकली बता देगा। जैसे जिस्म के आपके कोई भी हिस्से में समझ ले कोई चोट लगी है, जैसे पाँव में आपके चोट लगी है, तो माइंड ऑटोमेटिकली बताया था हमारे पाँव में चोट लगी है। वो कहते नहीं कि जिस्म का एक हिस्सा भी हो तकलीफ में तो पूरा जिस्म ही जो है वो तकलीफ में मुब्तला रहता है। तो ये माइंड जो है आपको ऑटोमेटिकली सब चीजें बताता है डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग में। नंबर 4 देखें, रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि डिजाइन सादा रखें ताकि यूजर आसानी से समझ सके। ये बार बार लाइनें रिपीट हो रही हैं कि उसकी आसानी के लिए हमने डिजाइन को सादा बनाना है ताकि वो आसानी से समझ सके। नंबर 5 देखें, एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड, मुख्तलिफ शोबों में यूज हो सकती हैं। जैसे ये फिग्मा है, यूएक्स यूआई में यूज हो रहा है, इसी तरह इलस्ट्रेटर वो भी यूज होता है, डिजाइनिंग में यूज होता है, यानी कि मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो यूज होती हैं डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक ये ला था लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लॉ ऑफ क्लोजर। अच्छा, इसकी बड़ी मजे की एग्जांपल है, इसकी जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, आपके एग्जांपल से आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे लॉ ऑफ क्लोजर होता क्या है। पहले आपको मैं एक स्टेटमेंट में बताता हूँ लॉ ऑफ क्लियर होता है। लॉ ऑफ क्लियर कहता है, अच्छा इसका ये जर्मन साइकोलॉजी था, मैक्स वर्थीमियर, ये इसके साइंटिस्ट का नेम था, 20वीं सेंचुरी में इसने डिस्कवर किया था। अच्छा, लॉ ऑफ क्लियर क्या कहता है? लॉ ऑफ क्लियर कहते हैं इंसानी दिमाग मुकम्मल या टूटी हुई अशकाल होती है ना, टूटी हुई चीजें, उनको भी एक मुकम्मल तस्वर करता है, कुछ हिस्सा गायब हो कुछ हिस्सा गायब ना हो। अभी ये आपको इतनी समझ नहीं लगेगी, मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, फिर आपने मुझे बताना सर ये हमें ला जो है क्लियर हो गया इसका पॉइंट। ये देखें, अच्छा मुझे बताएं ये क्या है? ये कोई मुझे बताइए ये क्या नजर आ रहा है? जी, कोई मुझे बताइएगा ये क्या आपको नजर आ रहा है? फुटबॉल टाइप नजर आ रहा है। फुटबॉल टाइप नहीं, फुटबॉल ही है। टेम्पलेट, क्या बात है आपकी अक्सा मलिक, टेम्पलेट। जी ये मैंने देखा, ये फुटबॉल है आप टेम्पलेट कह रहे हैं और दूसरा कह रहे हैं फुटबॉल टाइप नजर आ रहा है। यानी कि ये देखें, ये मुकम्मल तस्वीर नहीं है, कुछ हिस्सा इस तस्वीर का गायब है, कुछ हिस्सा अधूरा है, कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे ये पीछे बैकग्राउंड वाइट है, ऊपर जैसे इसने ब्लैक कलर की डिजाइनिंग की हुई है। अब मेरा जो माइंड है वो कह रहा है ये फुटबॉल है, हालांकि ये चीज टूटी हुई है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा माइंड कह रहा है फुटबॉल है। ये लॉ ऑफ क्लियर है कि ऐसी शक्ल जो टूटी हुई जाहिर हो लेकिन फिर भी माइंड जो है उसको मुकम्मल तौर पे जाहिर करे, ये क्या है? लॉ ऑफ क्लियर। इस ये सबसे अच्छी इसकी एग्जांपल थी, जिससे आपके सारे पॉइंट जो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। नंबर इसका पहला देखें, की पॉइंट्स देखें, सिंप्लीफाइंग डिजाइन, डिजाइन को सादा बनाएं, क्रिएटिव इंटुइटिव इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस रखें जो आसानी से समझ आ सके। जैसे मैंने ये आपके सामने इंटरफेस खोला हुआ है, ऐसे की पॉइंट्स रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। नंबर थर्ड, विजुअल हियरार्की एंड एम्फेसिस, कुछ हिस्सों को छोड़कर डिजाइन मुअस्सर और नुमाया हो सकता है। जैसे अभी फुटबॉल दिखाया, उसके कुछ हिस्से नहीं थे लेकिन वो फिर भी डिजाइन के फील्ड में था, हमें पता चल रहा था कि ये डिजाइन है, कुछ चीज हमें नुमाया हो रही थी। नंबर 4 देखें, एरर रिडक्शन इन परसेप्शन, डिजाइन ठीक ना हो दिमाग उलझ जाता है, नुकसान उठाता है, तो बेहतर है डिजाइन को ठीक करें ताकि आपका जो माइंड है वो उलझे ना। नंबर 5 देखें, एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस, जगह का मौसर इस्तेमाल, कम जगह में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपको डिजाइनिंग का कोई प्रोजेक्ट पकड़े है ना, तो आप इस तरह का ना एक माहौल क्रिएट करें। जैसे अगर आपने काम करना है ना डिजाइनिंग का, किसी क्लाइंट से मीटिंग करनी है, तो जाहिर सी बात है अगर फैमिली में बैठ के थोड़ी ना आप कर सकते हैं, आप कोई अपना एक सेटअप छोटा सा बनाए, एक टेबल रखें, एक कुर्सी ला के रखें, सामने एक माहौल इस तरह सा क्रिएट करें डिजाइनिंग का कि पता चले आप यूएक्स यूआई डिजाइनर है, आप काम करें। आप फैमिली में बैठ के अगर आप मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, आपके माइंड में चीजें चल रही हैं कि दिन में ये हुआ, फिर आप वो मीटिंग भी नहीं कर सकते और वो मीटिंग भी जाया और आपका काम भी जाया। नंबर 6 देखें, इंकरेजिंग क्रिएटिविटी, यूजर को इंगेज करें, इनकरेज करें। इंगेज किस तरह करना है ये हम प्रैक्टिकली क्लाइंट सेशन में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट लॉ पढ़ लेते हैं, यूएक्स का हमारा लास्ट पार्ट है, लॉ ऑफ
कंटिन्यूटी। इसके साइंटिस्ट का नेम गॉटफ्राइड लिबनस, 20वीं सेंचुरी में जो है ये डिस्कवर हुआ था, इसने इसने इन्वेंट किया था। अच्छा ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी कहता है जब एशिया, कोई भी एशिया हो, एक लकीर या मुसलसल रवानी में तरतीब दी जाए, यानी कि एक ऐसी तरतीब कि इंसानी आंख एक मुसलसल फ्लो में उसको देखे, मुसलसल बहाव में देखे, कि आपका जो आई है ना, आंख आंख वो उसके साथ एक फ्लो में है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक एरो पकड़ता हूँ, अब आपने अपनी आंख को देखना है, आंख इस एरो के साथ फ्लो में है कि नहीं। अब अच्छा एरो ही हमारा खराब हो गया, दोबारा पकड़ें, ये देखें, यहाँ से शुरू हुए हम लेफ्ट कॉर्नर से टेल से, और मेरी आंख यहाँ से जाती, यहाँ से जाती, यहाँ पर फ्लो यहाँ तक हुई, ठीक है, हेड तक इसके। तो ये है कि आपका एक बहाव होना चाहिए, एक फ्लो में एक रिदम होना चाहिए, कि आप आंख जो है, अगर वेबसाइट आप बना रहे हैं तो एक रिदम क्रिएट करें, एक उसका फ्लो होना चाहिए। या तो हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टली बनाए, वर्टिकल बना रहे हैं तो रिदम होना चाहिए। बाज़ बार आपने देखा होगा कि वेबसाइट इस तरह से डिजाइन की जाती है कि अगर आप उसका इंटरफेस मोबाइल में खोलें तो वो मोबाइल के मुताबिक जो है वो एडजस्ट हो जाता है, हमारी आंख उसके अकॉर्डिंग देख सकती है, ऊपर करो स्क्रॉल वगैरह करो। वही चीज़ अगर आप मैकबुक पे या सिस्टम पे लैपटॉप पे देखें तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो साइज एडजस्ट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी आंख फ्लो करती है कि ये चीज़ें इस तरह से कैटेगरी डिफरेंट। ये होता है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के, मुसलसल बहाव में एक फ्लो में आपकी चीज़ हो। जैसे सबसे अच्छी एग्जांपल है, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, वर्टिकल रखें, अगर वर्टिकल बना रहे हैं तो सारा एक फ्लो जो है रिदम होगा वर्टिकल, या अगर हॉरिजेंटल रखना चाहें तो सारा एक फ्लो जो रिदम जो है वो हॉरिजेंटली जाएगा, ताकि हमें पता हो हमने इसी इसी सीध में जाना है, इसी सीक्वेंस में जाना है। ठीक है, ये ना हो यहाँ से इधर, यहाँ से हम नीचे आ रहे हो फिर उधर वापस हो गए, ठीक है, वापस घर नहीं जाना। तो इसके आपने ये स्टडी भी करनी है। अब मैंने जस्ट आपके सामने की पॉइंट्स लिखा हुआ है, आप सबने इसकी लिमिटेशन, इसके कुछ पॉइंट्स, एक्स्ट्रा नॉलेज, एग्जांपल वगैरह आपने ग्रुप में शेयर करना है। इसके नंबर, इसके की पॉइंट्स पढ़ के क्लास को वाइंड अप करते हैं, यूएक्स का पार्ट आपका एंड हो जाएगा। नंबर वन देखें, परसेप्शन ऑफ फ्लो। चीजें तरतीब में हो, यूजर बगैर कहे आगे बढ़ता है, जाहिर सी बात है। अब आपने एक सीक्वेंस में, एक फ्लो में, एक रिदम क्रिएट है, सारी चीजें तरतीब में है, तो स्टूडेंट रुकेगा नहीं, बिला झिझक वो आगे बढ़ेगा। नंबर सेकंड देखें, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। मवाद, कोई भी मवाद है ना डिजाइन का, उसको ऐसे पेश किया जाए कि समझना मुश्किल ना हो। ठीक है, ये आप पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मवाद ऐसा आपने पेश करना है कि समझना मुश्किल ना हो, आसान बनाना है। बार बार आपको कहता हूँ क्लाइंट के लिए आसानियां पैदा करें, आपके लिए ऑटोमेटिकली आसानी पैदा हो जाएगी। वैसे अगर जिंदगी का ही रूल बना लें कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, लोगों के रास्तों में, वो कहते हैं नहीं, कांटे ना बिछाओ, अपने रास्ते जो है आसान करें, लोगों के रास्ते आसान करें, अपने रास्ते ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगे। नंबर थर्ड देखें, ग्रुपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ एलिमेंट एक ही स्ट्रक्चर में रख के क्लियर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, उसको ग्रुप करते हैं, एक ही स्ट्रक्चर में रखें, एक ही फ्लो में रखें, ताकि एक तरतीब रहे। ठीक है, नंबर फोर देखें, विजुअल हायरार्की एंड पैसिव। आंख का ध्यान वहाँ होता है जहाँ तसलसल हो। अभी जैसे मैंने इस एरो से समझाया, एरो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, मेरा आंख का जो है बहाव एक तसलसल में हुआ है, उसका ध्यान जो है यहाँ से लेकर एरो के हेड तक गया। एक आपने इस तरह से रखना है। नंबर फाइव देखें, इन्फ्लुएंस ऑफ यूजर इंटरेक्शन। अगर लेआउट में तसलसल हो तो यूजर कंफ्यूज नहीं होता, आगे बढ़ता है। जब हम डिजाइन करेंगे ना, आपको लेआउट, ऑटो लेआउट में डिजाइन बनाना आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि तसलसल कायम है। इससे क्या होगा, यूजर ने कंफ्यूज नहीं होना, बगैर झिझक के उसने स्मूथली आगे ही आगे जाते रहना। नंबर सिक्स देखें, इनहेंसिंग एस्थेटिक अपील। खूबसूरती में इजाफा करें, ठीक है, जैसे अभी आके आगे जाके ना आपकी कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग भी क्लास रखूंगा, आपको दूंगा डिजाइन किस तरह खूबसूरत बनाना है, खूबसूरती में इजाफा करें। नंबर सेवन देखें, इंट्रैक्शन विद अदर गेस्टल प्रिंसिपल। अच्छा ये यहाँ पर मैंने पॉइंट क्यों लिखा है, इस पॉइंट का मतलब है ये दोनों लॉ जो भी हमने पढ़े हैं, अभी जो पीछे हमने लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी और क्लोजर पढ़ा है, ये दोनों लॉ इस कंटिन्यूटी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब है कि दोनों लॉ जो प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं गेस्टल्स के, ये दोनों इसको सपोर्ट करते हैं, यानी वो उसका काम भी थोड़ा 20% कह लें इसमें पाया जाता है, और दूसरे लॉ का भी 20% कह लें इसमें पाया जाता है। तो यहाँ तक आपका जो था यूएक्स का पार्ट कंप्लीट हो गया है। कल से हम इंशाल्लाह यूआई की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है, आप सबको मुबारक हो, यूएक्स का पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ला आपके 9 हमने ला पढ़े,
पीछे से हमने थ्योरी पढ़ी, हमने क्लाइंट को डील करना सीखा, किस तरह मीटिंग करनी है, इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे, सारी एक एक चीज़ एक्सप्लेन हुई। तो आपने यहाँ तक एक दफ़ा फिर से प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे बता देना, आपका इसी वीक में इंशाल्लाह टेस्ट होगा, कहेंगे तो कल टेस्ट रख के फिर आगे मूव ऑन कर देंगे, नहीं तो आगे जाके आपका टेस्ट होगा। यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है वो पूछ ले। जी। ये किसी का भी सवाल है पूछ ले। किसी का कोई सवाल नहीं। बताइए। क्वेश्चन आंसर ना किया करें इस तरह, जो पढ़ाने वाला होता है उसका भी माइंड खुलता है, आप जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी माइंड खुलता है, उनको नए तरीके के सवाल जवाब मिलता है। शर्माया ना करें, घबराया ना करें। क्वेश्चन आंसर से जो है ये कोर्स बनता है। मुझे भी होता है रिसर्च करने का, ये सवाल जवाब। तो आप लोग सवाल ही नहीं करते, मैं ही बोल मैं ही करता, कैसे चलेगा? क्या नहीं? क्लियर है तो मुझे बता दें, यस का क्लास को वाइंड अप कर देता हूँ मैं। चलिए मैं क्लास को वाइंड अप कर दूँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको शेयर करता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।